नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज एक नई थीम के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। थीम 13, जो महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। भारत का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें महात्मा गांधी और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मेरी बात आप जो है दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाने ही जाने हैं। बिना नेशनल मूवमेंट के भारतीय इतिहास अधूरा है, इतना जान लीजिए तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। प्लीज इस चैप्टर में जितने भी मैं पार्ट बना रहा हूँ, आप कुछ देखिए ना देखिए, लेकिन नेशनल मूवमेंट के जितने भी मैं पार्ट बना रहा हूँ उनको गौर से देखिएगा। उसमें बीच बीच में जो मैं क्वेश्चन और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, उसको भी प्लीज अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। चाहे वो यूपीएससी के लोग हों, चाहे सीयूटी के लोग हैं, या हमारे वो प्यारे बच्चे जो 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। सो स्टे विद मी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और दोस्तों तक आपको ये इंफॉर्मेशन आप पहुंचा सके, और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। लेकिन इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको जो है ये बताना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए एमसीक्यूज बना रखे हैं। पहले एक बार इन पर नजर डालिए, ठीक है? आप पॉज करके इनको देखते रहिएगा। मैं आगे बढ़ाता हूं, और चैप्टर खत्म जब हो जाएगा तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और आप देखिएगा कि आपको जितना भी लेक्चर मैं दे रहा हूं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जब मिल जाएगी तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेंगे। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उनसे बाहर का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, घुमा फिरा के भले पूछा जा सके, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इतने सारे आपके क्वेश्चंस हैं। ये पार्ट वन में क्वेश्चन है। इसके अलावा हर पार्ट में इसी तरह के मैं क्वेश्चन आपको देता रहूंगा, ठीक है? तो प्लीज पॉज करके सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, और अब मैं शुरू करता हूं अपना चैप्टर। चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है, और आप जानते हैं महात्मा गांधी का हमारे भारतीय इतिहास में और हमारी आजादी में क्या योगदान है, ठीक है? तो महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, एक्चुअली लार्ज स्केल पर और भारत में ऑल इंडिया लेवल पर अगर मूवमेंट चलाने का किसी को श्रेय जाता है तो महात्मा गांधी को जाता है, ठीक है? इससे पहले भी मूवमेंट हुआ करते थे, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि उसके पहले मूवमेंट नहीं हुआ करते थे, लेकिन मूवमेंट का एक दायरा हुआ करता था। अब इसके पहले की अगर हम बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट आपका क्यों हुआ था? क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था, और बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है, 1905 में। 1905 से लेकर 1907-8 तक की अगर हम बात करें तो ये जो मूवमेंट चल रहा था वो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, काफी बड़े स्केल पर था, ठीक है? स्वदेशी मूवमेंट का नारा था यूज स्वदेशी और बाइकॉट विदेशी। तो ये काफी बड़ा मूवमेंट चल रहा था इससे पहले। और अगर हम देखें तो छिटपुट मूवमेंट होते रहते थे। इसके बाद की अगर हम बात करें तो होम रूल मूवमेंट चल रहा था, ठीक है? ये सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट चल रहे थे, लेकिन ये पैन इंडिया मूवमेंट नहीं थे। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो इतनी प्यारी रेसिपी तैयार करते थे, ठीक है? ये भी चीज मिलाई, वो भी चीज मिलाई, हिंदू भी मिला लिए, मुसलमान भी मिला लिए, सारे लोग मिला लिए, और उसके ऊपर एक प्यारा सा उन्होंने जो है किसी मूवमेंट का तड़का दिया। और उसके बाद उस मूवमेंट की जो खुशबू थी ना, वो ब्रिटिशर्स के ब्रिटिशर्स की नींद हराम कर देती थी। तो इस तरह से गांधी जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने देश को एकत्रित करने का जो काम किया था, इससे पहले के लीडर नहीं कर पाए। इवन 1885 की अगर हम बात करें तो उसमें कांग्रेस का जन्म हो चुका था, लेकिन ये मॉडरेट लीडर जो थे, इनका एक दायरा था, क्योंकि ये सोफिस्टिकेटेड थे, ठीक है? सोफिस्टिकेटेड थे। क्यों सोफिस्टिकेटेड थे? सूट बूट पहन के जो है ये लोग प्रोटेस्ट किया करते थे। अब आपको समझ लिया, आपको प्रोटेस्ट करना है, मांगे आपको अपनी मनवानी है, सूट पहन के आप मांगे मनवाएंगे, ठीक है? शाम को तो जो है जो वायसराय हुआ करता था उसके साथ तो ये चाय बैठ के पिया करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये मॉडरेट लीडर के मांगने का जो तरीका था वो कैसा था। और गांधी जी का तरीका देखिए, सिंपल साधारण सी धोती पहन के जब वो आदमी बोलना शुरू करता था तो ओह, सारी जनता का सैलाब उधर ही चला जाता था, ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि गांधी जी ने किस तरह से ये जितने भी नेशनल मूवमेंट थे इनको चरितार्थ किया।
यहाँ पर शुरुआत में बहुत सारी भूमिका बनाने की कोशिश की गई है, और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे गैरीबाल्डी ने इटली को यूनिफाई करने की कोशिश की, जॉर्ज वाशिंगटन की अगर हम बात करें तो अमेरिका की बात इसमें आ जाती, हो चिनमिन की बात करें तो वियतनाम की बात आ जाती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइएगा कि वियतनाम की लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, इसी तरह से हर देश में एक अलग अलग लीडर होते हैं, लेकिन गांधी जी की जो छवि थी ना, उस छवि को तो शायद ही कोई व्यक्ति जो है चरितार्थ कर पाया। सारे लोगों ने अपनी अपने अपने देशों में अपने अपने तरीके से सारी चीजें की, लेकिन गांधी जी ने किया, वो जो है इनक्रेडिबल था। यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी जी के मूवमेंट की अगर बात आ रही है तो ये मूवमेंट आपके 1915 से लेकर 1948 तक चलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अब 1915 क्यों दिया गया है? क्योंकि 1915 में 9 जनवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी वापस आते हैं, केम बैक टू इंडिया। ठीक है, और इसीलिए 9 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है। ये सब छोटे छोटे देखिए मैं इंफॉर्मेशन बताता चल रहा हूँ, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो सीयूटी वाले जितने बच्चे हैं वो इस चीज को ध्यान में रखें। और 1915 में जो हमारे 12th वाले बच्चे हैं वो क्यों ध्यान रखें? क्योंकि इस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। 1948 तक आप जानते हैं, 1947 में जो है कि कहते हैं देश आजाद हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ पार्टीशन को लेकर, और गांधी जी ने पीस मूवमेंट भी चलाने की कोशिश की। तो ये जितने भी स्ट्रगल मूवमेंट थे, ये गांधी जी के नेतृत्व में जो है पैन इंडिया लेवल के बने। अब यहाँ पर कैसे गांधी जी शुरू हुए, किस तरह से उनका जो है क्या कहते हैं इस तरह के मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ, ये सारी चीजें हम पहले अपने पॉइंट में देखेंगे। और पहला पॉइंट क्या है? अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। ठीक है, गांधी जी आपको पता है कि जो है 1869 में कहाँ पे पैदा हुए थे? गुजरात में पैदा हुए थे, पोरबंदर। छोटे छोटे क्वेश्चन, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हुए चलिए, हर लाइन से एक क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, पोरबंदर में पैदा हुआ है, पिताजी इनके दीवान थे। ठीक है, यानी घर से अगर देखा जाए तो ठीक ठाक परिवार के थे, और इनका जो दिलचस्पी थी वो लॉ करने में थी। तो ये लॉ करने कहाँ से इन्होंने बैरिस्ट्री हासिल की? देखिए उस समय बैरिस्टर हुआ करते हैं। ठीक है, और ये बैरिस्ट्री यानी लॉ की डिग्री कहाँ मिला करती थी? लंदन से मिला करती थी। तो गांधी जी भी लंदन गए और वहां पर बैरिस्टर बन के भारत में लौटे। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 1893 जो आगे आपको मिल जाएगा इसी चैप्टर में, मैं आपको पूरा जिस्ट दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ कहानी बता रहा हूँ, कहानी से ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप लिख भी अच्छा सकते हैं और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1893 की अगर हम बात करें तो 1893 में क्या होता है कि इनके एक मित्र या सीनियर आप कह सकते हो, ठीक है, ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं भाई साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ये जो मित्र रहते हैं इनका नाम होता है दादा अब्दुल्ला। नोट कर लीजिएगा आप लोग। इनका एक केस होता है, ठीक है, उस केस को लड़ने के लिए गांधी जी कहाँ चले जाते हैं? साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। और गांधी जी को लगता है भाई केस लड़के हम वापस चले आएंगे, चलो चिल मारते हैं चल के। ठीक है, आई एम सॉरी, बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वापस लौट आएंगे। लेकिन इनको क्या पता था कि जब साउथ अफ्रीका ये जाएंगे, ठीक है, तो वहां का जो सीन है, जो सिनेरियो है, इंडियंस के साथ, ब्लैक लोगों के साथ, ठीक है, क्या बर्ताव ये गोरे लोग किया करते थे। यानी इंडियंस और ब्लैक की ये स्थिति थी कि जो चोर उचक्के हुआ करते थे, जो आप कह सकते हो वो एक कार्ड या आईडी कार्ड जो होल्ड करते थे, ठीक है, वो चोर उचक्के जो यूज कर रहे वही इंडियन को भी मिला करते थे, वही ब्लैक लोगों को भी मिला करते थे। और गांधी जी आप देखते हैं कि ये सारी चीजें सुनकर, ये सारी चीजें देखकर बहुत ही जो है आहत हुए। और इससे पहले जब वो साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो उनको ट्रेन से उतार दिया गया था। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो वो 1893 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। वहां पर वो जो है जाते हैं साउथ अफ्रीका, और 1915 में वापस आते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ, गांधी जी 1915 के पहले भी भारत में आए थे एक सेशन अटेंड करने। ठीक है, अगर कोई बच्चा जानता है कि वो कब आए थे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताए, नहीं तो मैं आपको आंसर वीडियो के लास्ट में दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं गांधी जी 1915 में फाइनली वापस आते हैं, लेकिन गांधी जी ने अपनी जितनी भी
आप कह सकते हो सत्याग्रह या भारत में जितने भी मूवमेंट किए, उन मूवमेंट का जो आधार था दोस्तों, उन मूवमेंट का जो आधार था वो साउथ अफ्रीका ही था। ठीक है, साउथ अफ्रीका ही था, क्योंकि जैसे होता है ना, आप क्रिकेटर्स को देखते हैं, क्रिकेटर्स नेट प्रैक्टिस करते हैं, है ना। गांधी जी भी उसी तरह से, एक तरह से मान लीजिए, नेट प्रैक्टिस कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, क्योंकि गांधी जी की डेस्टिनी क्या थी? डेस्टिनी तो भारत को आजाद कराना था। भगत सिंह ने खुद ये कहा था अपने मुंह से कि मैं जिस राह पर, या क्रांतिकारी मेरे जिस राह पर चल रहे हैं उससे भारत आजाद होगा, हो सकता है, लेकिन गांधी जी जिस रास्ते पे चल रहे हैं उससे तो भारत को आजाद होना ही होना है। यानी उस वो भगत सिंह जैसे जो है, क्या कहते हैं, आप क्रांतिकारी शहीद, जो हर युवा के दिल में जो है, क्या कहते हैं, एक हीरो की तरह जगमगाते रहते हैं, उन्होंने भी ये गांधी जी के लिए बात की। तो आप सोच लीजिए, ठीक है, कि गांधी जी का व्यक्तित्व क्या क्या रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गांधी जी 1893 में गए, 1915 में आ गए, और जैसा मैंने पहले भी बताया, स्वदेशी मूवमेंट 1905 से लेकर 1907 तक चला। ठीक है, और 1907 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई, यहाँ पर होती है सूरत स्प्लिट, जिसमें कांग्रेस का विभाजन एक तरह से हो जाता है दो दलों में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट नेताओं के नाम यहाँ पर दिए गए, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, और इनके अलावा एक और इनके साथी थे, घोष, अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष पकड़ लिए गए थे, और इनको काफी जो है यातनाएं दी गई थी। इसके बाद जो है इन्होंने क्रांति वाला मार्ग छोड़ के पौंडीचेरी में अपना आश्रम बना लिया था। एनीवे, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, विभाजन के बाद कांग्रेस दो गुटों में टूट जाता है। लेकिन गांधी जी की चर्चा जो थी ना, वो लोगों को सुनाई पड़ने लगी थी। क्यों सुनाई पड़ने लगी थी? क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने इतना धमाल मचा के रखा था ना, कि अंग्रेजों के नाक में दम हो चुका था। और उनके द्वारा जो सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में चलाए गए, सारे सत्याग्रह, यू कांट बिलीव, सारे सत्याग्रह उनके सफल हुए। और एक आदमी ऐसा जो बिना वायलेंस के, बिना लाठी डंडे के, जो है सिर्फ आवाज के दम पर जो है, उसने पूरे जो है सिस्टम को पलट के रख दिया, चुनौती दी थी। तो गांधी जी की गूंज तो भारत तक पहुंच चुकी थी कि कोई भारतीय है जो अंग्रेजों से लोहा ले रहा है। गांधी जी 1915 में आते हैं। यहाँ पर उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से होती है, जो उनके पॉलिटिकल गुरु होते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल मेंटर। इसके अलावा 1906 में बन जाती है मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के एक नुमाइंदे बन जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पर ये नाम दिया गया, और ये भी, ठीक है, विदेश में पढ़े हुए थे, ये भी वरिष्ठ थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर हम ये देखते हैं, जब गांधी जी वापस आते हैं, गांधी जी जब छोड़ के गए तो 1893 था, जब वापस आए 1915 था। ठीक है, 22 साल के बाद जब गांधी जी भारत में वापस आते हैं, तो यहाँ का पूरा माहौल बदला हुआ रहता है। और ऐसे समय में इनके जो पॉलिटिकल मेंटर होते हैं, वो ये सलाह देते हैं कि देखो गांधी जी, पहले तो आप क्या करो, पूरा भारत भ्रमण करो, भारत की स्थिति समझो कि है क्या। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना फैशनेबल आदमी जो आप फोटो में देख रहे हो, सूट बूट टाई, ये देखिए स्कार्फ, और इतनी बढ़िया चेयर पे बैठे हुए हैं, ये आदमी जब भारत की स्थिति को देखता है तो दंग रह जाता है, और उससे समय प्रण करता है कि मैं सिर्फ एक कपड़े में, एक धोती में, ठीक है, अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा। और सारे लोग जानते हैं कि गांधी जी ने ऐसा किया। यानी कितना फर्म डिटर्मिनेशन था उस आदमी के अंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं गांधी जी वापस आते, एक साल 1915 में वापस आते, एक साल घूमते रहते। उसके बाद उनकी जो पहली पब्लिक अपीयरेंस होती है, वो कहाँ होती है? फरवरी 1916 में बीएचयू में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम के लिए। आईएएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गांधी जी की पहली अपीयरेंस कहाँ है, कहाँ हुई? तो पहली अपीयरेंस आपकी गांधी जी की हुई बीएचयू में। अब बीएचयू में जब गए, तो उस समय भाई मॉडरेट लीडर हुआ करते थे। अब जब मॉडरेट लीडर हुआ करते थे, तो ये सारे लोग सूट बूट वाले थे। ठीक है, इन सारे लोगों ने, आपने देखा होगा कि मतलब, ये इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि अगर हम अपने जैसे कई सारे लोगों को सारी सिचुएशन के बारे में बताएंगे, तो ये अपने आगे लोगों को बताएंगे, उनके आगे बताएंगे। ठीक है, लेकिन जब गांधी जी पहुंचते हैं, तो पहली बात तो गांधी जी सारे लोगों के अननोन होते हैं।
ये लोग जानते थे गांधी जी कोई है, लेकिन गांधी को चेहरे से किसी ने नहीं देखा। आज की तरह वो वीडियो चैटिंग थोड़ी ना होती है, या वीडियो कॉल होती है कि गांधी जी को देख ले, है ना। ये तो बहुत पुरानी बात है ना। यहाँ पर देखिए एनी बेसेंट का नाम है। एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट चला रही थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं की सहायता से बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाल बाल पाल वाले, 1908 में जब इनको सेलुलर जेल में भेज दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं दे रहा हूँ आपको, तो उसके बाद 1914 में ये वापस आते हैं, और एनी बेसेंट की ही मदद से 1916 में ये लखनऊ पैक्ट के अंदर इनकी वापसी होती है कांग्रेस में, क्योंकि 1917 में 1907 में कांग्रेस जो है कांग्रेस में स्प्लिट होती है। एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट अलग कर दिए जाते हैं, और तब से एक्सट्रीमिस्ट को जगह नहीं मिलती कांग्रेस में। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जब आते हैं तो इन्हीं बेसेंट की मदद से इनको जो है कांग्रेस में जगह मिलती है। अब ये तो थोड़ा एनी बेसेंट के बारे में था, लेकिन गांधी जी के मैं बारे में बता दूं। जब उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो सब जो है क्या कहते हैं बहुत ही रिच लोग बैठे हुए हैं, और जब इनको बोलने का मौका दिया तो उन्होंने क्या किया, सर्टेनली ये मोस्ट गॉर्जियस शो, वाओ, क्या बात कही, मेरे एक तरह से व्यंग मार दिया उन्होंने कि ये शो तो बड़े लोगों का है, और अगर हमें आजादी पानी है तो हमें इस तरह से आजादी नहीं मिलनी है। आजादी कैसे मिलनी है, आजादी मिलनी है जो मिलियंस ऑफ मिलियन पुअर्स यहाँ के हैं उनका दुख दर्द समझो, क्योंकि बिना उनकी मुक्ति के, ठीक है, उनकी पीड़ा की से मुक्ति के भारत में आजादी नहीं मिलनी है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को एक निगेटिव वे में लिया, और बहुत सारे लोग उठ के जाने लगे। मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, 1983 के आसपास जो है भारत में एक गांधी मूवी बनी थी, सर बेन किंग्सले, उसमें उन्होंने गांधी जी की भूमिका निभाई थी, और इसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। ये गांधी मूवी आप देखिएगा, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, काफी कुछ गांधी जी के जीवन के बारे में अंदाजा लग जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि गांधी जी ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया कि जितने भी एलाइट क्लास के लोग, ये नेतागण बैठे हैं, इनसे हमें आजादी नहीं मिलने वाली, हमें आजादी तब मिलेगी जब हम ग्रॉस रूट पे जाएंगे, जब हम भारत की आत्मा को टटोलने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से पहली बार में ही गांधी जी ने जो आम आदमी थे उनका दिल जीत लिया, क्योंकि गांधी जी हमेशा आम आदमी के लिए लड़ते रहे। तो ये जो स्पीच हुई दोस्तों, ये स्पीच आपकी कब हुई, ये फरवरी 1916 में हुई, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि भारत को हर तरह के लोगों की जरूरत है, लेकिन एक दूसरा भी लेवल है, ठीक है, जहां पर हमें काम करने की जरूरत है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं अपने ओजस्वी भाषणों के द्वारा और अपने फर्म डिटर्मिनेशन के द्वारा गांधी जी थोड़े ही दिन में लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाते हैं। और इसके बाद आप देखते हैं दिसंबर 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर हम ये देखते हैं लखनऊ में पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, कई तरह के क्वेश्चन यहां से बनेंगे। लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ मिलकर आगे काम करने के लिए एक दूसरे के साथ पैक्ट करते हैं, इसीलिए इसको लखनऊ पैक्ट कहा गया। एक्सट्रीमिस्ट लीडर बाल गंगाधर तिलक का कांग्रेस में री एंट्री, और यहां पर हम ये देखते हैं कि 1916 के बाद, ठीक है, गांधी जी को एक व्यक्ति चेस कर रहे थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कंपटीशन वाले इसको लिख लेंगे। इन्होंने गांधी जी को चेस किया और चंपारण में जो समस्या थी उस समस्या से अवगत कराया, और यह समस्या थी किसानों की। और फिर भारत में गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया पहला मूवमेंट होता है चंपारण मूवमेंट। दोस्तों, मैंने शुरुआत में जो भी क्वेश्चन दिए थे इनमें से आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते चले जाएंगे। मैं वादा करता हूँ इस चैप्टर में जो पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए तो आप वीडियो देखना मेरे बंद कर दीजिएगा। एनीवे, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज के लिए ही इतना, मिलेंगे नई वीडियो नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।